पटना क्यू सेंटर साबखाना रोड डुमरा ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और पटना से जो हमारे बड़े भाई लोग हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और कुछ जो अभी आप लोगों को क्लास से इसके पहले वाला क्लास में जो आप लोगों को कराया गया था, भारत के जो पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश में जैसे भूटान है, भूटान से लगने वाला राज्य कौन है, अफगानिस्तान से लगने वाला राज्य कौन है, पाकिस्तान से लगने वाला राज्य क्या है, तो सारा कुछ आप लोगों को बताया गया था। और इसके में आप लोगों को बताए थे जैसे पंगू राज हो गया, अफगानिस्तान से लगने वाला राज्य जम्मू कश्मीर हो गया। तो देखिए उस दिन हम क्या किए थे कि आप लोगों को ये नहीं बता पाए, और हम सोचे कि ये चीज़ बता देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सस्पिशन कर जाइएगा, क्योंकि ट्रिक पर फिर ध्यान नहीं दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों का देखिए राज्य में अभी आप लोग ये जान रहे हैं कि राज्य जो है वो आपका जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि अभी वो केंद्र शासित प्रदेश है। इस पर हमारे गार्जीवन स्वरूप रणधीर भैया पटना से मैसेज किए थे कि बाबू ये क्लास जब स्टार्ट नेक्स्ट बनाना तुम वीडियो, तो ये जरूर बोल देना कि जो राज्य जम्मू कश्मीर है वो अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस दिन हम नहीं बोल पाए, और नहीं बोलने का वजह हुआ कि मान लीजिए कि जो बताए हैं ट्रिक आप लोगों को कि हिमाचल से आ जाऊं या पंगू राज, जिसमें ज लग रहा है जम्मू कश्मीर का जो भी प्रांत है, तो वहां पर क्या कीजिएगा आप लोग सस्पिशन करने लगिएगा। क्योंकि अभी देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अभी क्वेश्चन अगर कह रहा है कि अफगानिस्तान से लगने वाला भारत का एकमात्र राज्य क्या है, तो हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान से लगने वाला एकमात्र वही ना है, जम्मू कश्मीर है। तो देखिए राज्य तो नहीं है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है इसको, तो राज्य के रूप में उसको अभी हम लेंगे, क्योंकि ये सदियों से चल रहा है पंगू राज, चाहे जो भी है कि अफगानिस्तान से लगने वाला राज्य। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है, ठीक ना। तो देखिए, और हमें इस बात का खुशी है कि हमारे रणधीर भैया जो हमारे हमेशा से गार्जीवन स्वरूप रहे हैं पटना से, वो मैसेज करके इस बात को हमको इंडिकेट किया कि प्रेम ऐसे बोल देना या ऐसे करोगे तो अच्छा होगा। हमें अच्छा लगा आपका मैसेज या कॉल आना। उसके बाद एक देखिए मैसेज आया था कृष्णा पाल का, जो सिमरी के हैं। कृष्णा पाल का मैसेज था कि जो हिस्ट्री में क्वेश्चन हुआ था कि महमूद गजनवी भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। तो जो पेशावर का युद्ध है 1001 ईस्वी, वो पेशावर का युद्ध जो होगा उनके कहनाम से है कि 1000 में होगा। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा इस पर टॉपिक पर ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा टॉपिक पर यह ध्यान देना है कि जो 1001 ईस्वी हुआ है वो पेशावर का युद्ध है। अब इसके महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप लोग, और पाल जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप देखिए 997 ईस्वी में गजनी साम्राज्य पर महमूद गजनवी बैठा था। 997 ईस्वी में, जब उसका उम्र 27 वर्ष था, जब वो गजनी साम्राज्य पर बैठा, तो उस समय वो क्या किया कि अपने मन में ये बात को ठान लिया था कि हमें प्रत्येक साल जो है आक्रमण करना है भारत पर। और वो 997 से ही वो चांस बना रहा था, और बनाने का वजह हुआ क्योंकि जो बगदाद का एक खलीफा था, बगदाद का खलीफा, उसको उपाधि दिया था यामीन उद मिला और यामीन उद दौला को। जब ये उपाधि धारण कर जब ये गद्दी पर 997 ईस्वी में बैठा था महमूद गजनवी, तभी से ये प्लानिंग करने लगा, 997 ईस्वी से ही प्लानिंग करने लगा कि अब हमें क्या करना है कि भारत पर आक्रमण करना है। लेकिन इसका आक्रमण जो है हमेशा विफल हो जा रहा था, क्योंकि उस समय जो उसका प्रांत था पेशावर, बलूचिस्तान, सारा जो है एरिया उसी के कब्जे में था जयपाल के विरुद्ध, ठीक ना। तो ये क्या किया कि जयपाल के विरुद्ध में प्रथम बार 1000 ईस्वी में उससे युद्ध किया। लेकिन जयपाल के विरुद्ध वो युद्ध नहीं हुआ था, जयपाल शासक था। ये जो युद्ध किया था ये पंजाब के विभिन्न प्रांतों में, जैसे पंजाब के विभिन्न प्रांत हो गया, विभिन्न छोटा छोटा कस्बा हो गया, उसमें ये क्या किया कि लड़ाई किया। तो उसका देखिए नाम नहीं है, और जो 1000 में किया है उसका नाम नहीं है। हमारा नाम जो है वो पेशावर का युद्ध से ही है, जो 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध हुआ था जयपाल के विरुद्ध। तो जयपाल इस युद्ध में पराजित हो गया था,
और यही 1001 ईस्वी में ये प्रथम आक्रमण जो किया उसी का नाम है। ऐसे युद्ध का अगर बात लेंगे तो 1000 से लेकर 1027 तक ये युद्ध है। 1000 में जो आपका युद्ध है ये अभी आप लोग को बता दिए कि पंजाब के विभिन्न छोटे छोटे प्रांत या कस्बा से इसको लड़ाई था। जयपाल शासक था, लेकिन जो 1001 ईस्वी में जो हुआ था वो पेशावर का युद्ध हुआ था। वो पेशावर का युद्ध जयपाल के विरुद्ध हुआ था, जिसमें जयपाल को क्या हुई थी, पराजय हुई थी। तो अब हमें इस बात पर ध्यान देना है कि 1001 में जो पेशावर का युद्ध हुआ उस समय जयपाल के विरुद्ध हुआ था, और सबसे लास्ट जो विरुद्ध हुआ था वो हुआ था सिंध प्रांत में हुआ था जाटों के विरुद्ध। सिंध प्रांत में हुआ था जाटों के विरुद्ध। तो जाटों के विरुद्ध हुआ था 1027 में। तो यही इसका अरेंजमेंट 1000 से 27 के बीच में 17 आक्रमण है, लेकिन 1000 का नाम नहीं है क्योंकि वो भिन्न भिन्न प्रांत से हुआ था, यही बात है। और जो 1001 है वो पेशावर का युद्ध था। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, ये अभी आप लोग का हिस्ट्री का है और हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी आपको करा दिए, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपका जो है वो भारत के सीमा जो है स्थल सीमा से जो भी मतलब आप लोगों को 7 देश बताए हैं। तो 7 देश जो स्थल सीमा से लगती है, तो स्थल सीमा से जो देश हमारे लगते हैं मतलब कि अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन जो भी है, नेपाल वगैरह, तो उससे जो हम लोगों का सीमा है वो सबसे ज्यादा सीमा किससे लगता है। तो ये सब सीमा का ध्यान देंगे। आज आप लोगों का टॉपिक रहेगा भूगोल में आज टॉपिक रहेगा पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों का सीमा है, उसको टॉपिक बनाकर लिखेंगे। पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले भारत की सीमाओं की लंबाई। भारत के सीमाओं की लंबाई, ये आज आप लोगों का टॉपिक रहेगा। पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले भारत की सीमाओं की लंबाई जो आपका होगा वो किलोमीटर में होगा। अब जैसे आपको पूछता है कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगता है वो किस देश के, जैसे बांग्लादेश से कितना लगता है, तो बांग्लादेश से सर्वाधिक लगता है 4096 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान का लगता है जो 106 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन आपको बनाएगा कि कौन सा जो सीमा है, जो भारत की कौन सी सीमा पड़ोसी देश के साथ सबसे कम लगता है, तो अफगानिस्तान से लगता है जो कम लगता है 106 किलोमीटर। लेकिन सर्वाधिक अगर कहेगा लगने वाला तो वो आपका बांग्लादेश से हो जाएगा भारत की सीमाओं की लंबाई। अब इसको लिखेंगे, जैसे आप लोगों को बताया भी गया है कि अब मान लीजिए कि आपसे ये पूछ सकता है कि बांग्लादेश से कितना लगता है। वैसे ही अगर कह देगा कि आपका ये पाकिस्तान से कितना लगता है, चीन से कितना लगता है, तो इसको देखिए ध्यान देंगे। सर्वाधिक जो लगता है वो इसको यहां पर लिखेंगे। सबसे अधिक में आपका पहला हो जाएगा बांग्लादेश। अब देखिए यहां पर आप लोग टॉपिक बनाकर ऊपर में देश लिख लेंगे और यहां पर आप लोग लिख लेंगे लंबाई। जो लंबाई आपका होगा वो आपका किलोमीटर में होगा, ठीक ना। अब देखिए बांग्लादेश, पहला में आपका बांग्लादेश हो गया जिसकी लंबाई कितनी लगती है 4096 किलोमीटर, जो सर्वाधिक होती है 4096 किलोमीटर। देखिए कहीं कहीं 4096.7 किलोमीटर होता है, वो भी ध्यान देंगे, लेकिन 4096 आप लोग को याद रहेगा। वही दूसरा नंबर पर आपका हो जाता है, बांग्लादेश के बाद होता है चीन। जो चीन की लंबाई कितनी होती है, तो चीन की लंबाई होता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पर किसका नंबर आता है, तो चीन के बाद आ जाता है पाकिस्तान का। चीन के बाद पाकिस्तान का स्थान आता है और पाकिस्तान का जो लंबाई होता है वो 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर।
3323। देखिए पकड़ने का ये भी तरीका है 33 और 23, क्योंकि आज जो होगा वो आप लोगों को ट्रिकली नहीं है। सारा कुछ आप लोग हमेशा रोज ट्रिक से ही बताना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन पर हम लोग को ध्यान देना है। तो आज आप लोग को ट्रिक से नहीं, आज आप लोग अपना माइंड लगाकर याद रखेंगे कौन कितना क्या किलोमीटर है और ध्यान देंगे। इसके बाद में जो आप लोग को लिखाएंगे उसमें भी ध्यान देंगे। तो ये देखिए पाकिस्तान से हो जाएगा 3323 किलोमीटर, और पाकिस्तान के बाद स्थान आ जाता है किसका? नेपाल का। तो नेपाल की लंबाई हो जाता है आपका कितना? 1751 किलोमीटर। आपको याद भी रख सकते हैं 1751, ठीक ना। उसके बाद में 4 हो गया। पांचवा नंबर पर आता है म्यांमार का। 5 नंबर पर म्यांमार का स्थान आता है, जो इसका लंबाई होता है 1643 किलोमीटर। और म्यांमार के बाद में छठा स्थान पर आपका आ जाता है किसका? भूटान का। तो भूटान की लंबाई कितना होता है? तो 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। वैसे ही आपका 7वां नंबर पर आ जाता है किसका? अफगानिस्तान का। 7 नंबर पर अफगानिस्तान का आता है, जो कितना किलोमीटर होता है? 106 किलोमीटर। अब देखिए ये सर्वाधिक था, सबसे अधिक सर्वाधिक था, और ये जो होगा आपका वो सबसे सर्वाधिक और सबसे अधिक होगा, ये सबसे छोटी सीमा होगा अफगानिस्तान का। तो ये आपका सबसे अधिक हो जाएगा, ये सबसे छोटी हो जाएगा। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, सबसे अधिक हो जाएगा बांग्लादेश का, जो 4096 किलोमीटर है। 0.7 लगा लेंगे, कहीं कहीं देता है कोई बुक में। चीन में 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान में 3323 किलोमीटर, नेपाल में 1751 किलोमीटर, म्यांमार में 1633 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। इसको लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देंगे भूगोल में, भारत के पड़ोसी देश से सटे लंबे राज्य। भारत के पड़ोसी देश से सटे लंबे राज्य, जो ये आपका सीमा से रहेगा, सीमाओं से संबंधित रहेगा। कि मान लीजिए कि भूटान से किस राज्य का सटा हुआ है, जो भूटान जो है, भूटान किससे ज्यादा सटा हुआ है? तो असम से है। वैसे ही पाकिस्तान से तो कहेगा राजस्थान, वैसे ही अफगानिस्तान से तो चीन। तो इसको ध्यान देंगे। अब देखिए जो 7 वो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश जो 7 है, वो 7 पड़ोसी देश के नाम पर आप लोगों को याद रखना है, जो आप लोगों को बताए हैं। इसका ट्रिक भी बताया है। अब भूमि पाने चीन चलो, अब भूमि पाने चीन चलो। तो यहां लिख लेंगे। देखिए पहला में आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, पहला में अफगानिस्तान हो जाएगा। वैसे ही आपका दूसरा में अफगानिस्तान और ब से हो जाएगा बांग्लादेश। अब भूमि पाने चीन चलो, ब से हो जाएगा बांग्लादेश। जो इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें सारा ट्रिक बताए थे, भारत में पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले जो भी राज्य वगैरह का जो भी ट्रिक बताए थे, वो पीछे जाकर आप लोग देख लेंगे। और आप जो भी मेरे नए हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, जो भी मैसेज कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर कि सर लाइव क्लास चलाइए, लाइव क्यूज चलाइए, तो देखिए लाइव संभव कब होगा? जब मेरा सब्सक्राइबर 1000 पूरा हो जाएगा। तो जब तक आप लोग 1000 करने में सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तब तक लाइव क्लास नहीं होगा। और लाइव क्लास हो जाएगा तो आप लोग को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक टाइम दे दिया जाएगा आपको कि 1 घंटा इतना बजे और 1 घंटा इतना बजे आप लोगों को क्लास होगा, ठीक ना। तो उस समय आप लोग क्या कीजिएगा कि वो टाइम रख के आप आराम से आकर क्लास कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन जो भी क्लास होगा वो लाइव कर चलने लगेगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि लाइव क्लास अभी नहीं चलेगा। अभी जो चल रहा है वैसे ही आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए और कोशिश कीजिए अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने से जो आप लोग सब्सक्राइबर अगर बढ़ा दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए मन भी लगेगा। एक टाइम हो जाएगा कि 7 से 8 क्लास स्टार्ट होगा, तो उस समय डायरेक्ट लाइव क्लास चलेगा। तो चलिए ध्यान देंगे जो आज है आपका। तो अब भूमि पाने चीन चलो, तो अ से अफगानिस्तान है, ब से बांग्लादेश, जो स्थल सीमा से लगने वाले
भारत से स्थल सीमा से लगने वाले देश से। अब भूमि पाने चीन चलो, अ से अफगानिस्तान हो जाएगा, ब से बांग्लादेश हो जाएगा। अब हो जाएगा भूमि, तो भू से आपका भूटान हो जाएगा। मी हो जाएगा तो चौथा नंबर पर मी से हो जाएगा म्यांमार। भूमि पाने तो पांचवा नंबर पर पाने हो जाएगा, तो पांच से हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाने छठा में हो जाएगा आपका ने से आपका हो जाएगा नेपाल। वैसे ही आपका 7 नंबर में, तो 7 नंबर में आपका हो जाएगा क्या, अब भूमि पाने चीन चलो, तो पाने तो चीन आपका चीन हो जाएगा। और चलो आप लोगों को बताए भी थे चीन क्या है, चीन के बाद में जो चलो है वो आपका साइलेंट है। अब देखिए ये तो आपका देश है, और अब आपको राज्य बताएंगे जो कौन सबसे लंबा सीमा लगाता है। मान लीजिए कि पाकिस्तान से ज्यादा सीमा लगता है तो कौन सा राज्य का लगता है, तो वो लगता है राजस्थान का। वैसे अफगानिस्तान से चीन का, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का लगता है, भूटान से असम का, म्यांमार से मिजोरम का, पाकिस्तान से राजस्थान का, नेपाल से बिहार का, और चीन से हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का। अब देखिए अभी आप लोगों को तुरंत बता भी रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके लिए भैया मैसेज भी किए थे पटना से, अभी आप लोगों को बता भी दिए। तो वो आप लोग अपने मन में रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश है। वो क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उस समय आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। अभी हम लोग को उसी को लेकर चलना है कि अफगानिस्तान से लगने वाला जो मात्र एक राज्य है वो आपका जम्मू कश्मीर ही है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। यह कोष्ट में लिख भी ले लीजिए, यहां पर दिक्कत नहीं होगा। जो अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। भूटान से सब सर्वाधिक हो जाएगा असम का, जो ये सब हम लोग का राज्य है। म्यांमार से हो जाएगा किसका, मिजोरम का, मिजोरम का। पाकिस्तान से हो जाएगा राजस्थान का, राजस्थान का। वैसे ही नेपाल के अपना बिहार हो जाएगा, नेपाल से सर्वाधिक सीमा बिहार का लगता है। और चीन से फिर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। अब देखिए क्योंकि जब भारत चाइना युद्ध हुआ था उस समय अरुणाचल प्रदेश का बहुत प्रांत जो है और बहुत जगह जो है वो चीन अपने आप वो अपने प्रांत में जोड़ लिया। अब वो जुड़ जाने की वजह से जो अब है वहां पर जो सर्वाधिक तो लगता है आपका जम्मू कश्मीर का। अगर वो प्रांत नहीं लिया रहता तो अरुणाचल प्रदेश का ही सीमा लगता, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है कि चीन जो है वो जम्मू कश्मीर जो लगता है वो आपका अफगानिस्तान से, तो ये मात्र एक ही राज्य है ये है। और ये जो चीन से है तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। बाकी बांग्लादेश तो पश्चिम बंगाल याद करना है, बांग्लादेश, बांग्लादेश तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भूटान हो जाएगा तो असम हो जाएगा सर्वाधिक। म्यांमार हो जाएगा तो मिजोरम हो जाएगा। वैसे ही पाकिस्तान हो जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा। नेपाल से तो अपना बिहार है। और चीन जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। तो देखिए ये आप लोगों का क्या हुआ, सर्वाधिक सीमा से लगने वाले जो राज्य है जो कौन जोड़ता है वो आप लोगों को इसमें क्लियर हुआ। अब इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे, इसको लिख लेंगे। और उसके बाद आप लोगों को अब लिखाएंगे जो भारत का विस्तार जो है वो कैसे है। मान लीजिए कि स्थल सीमा है तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, मुख्य तटवर्तीय भाग कितना है, पूरब से पश्चिम इसका विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार क्या है, वो सारा कुछ अभी आप लोगों को लिखवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान देंगे, ये लोग आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि भारत की चौहद्दी क्या है। तो भारत के उत्तर में नेपाल, ये तो जान रहे होंगे, तो थोड़ा सा रिपीटेशन कर दे रहे हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, और पूरब में बंगाल की क्या है, खाड़ी है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका हो जाएगा चौहद्दी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत का विस्तार। भारत का विस्तार टॉपिक दे देंगे। अब आप लोगों को बताया जाएगा कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है, उसके बाद में मुख्य तटवर्तीय भाग की लंबाई कितना है, ये सारा कुछ आप लोगों को विस्तार बताया जाएगा। जो किलोमीटर में होगा ये भी ध्यान देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत का विस्तार में
पहले आप लोगों का भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उसको पहले लिख दे रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद में आप लोगों का स्थलीय भाग के बारे में बताएंगे, इसको टॉपिक देंगे ऐसे करके। भारत का विस्तार लिखेंगे, भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर होगा, तो पूरब से भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। वैसे ही आपका नेक्स्ट टॉपिक में हो जाएगा भारत का विस्तार जो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो है वो ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग लिखें भारत के स्थल सीमा की लंबाई, भारत के स्थल सीमा की लंबाई ये आपका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो भारत के स्थल सीमा की लंबाई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे भारत के स्थल सीमा की लंबाई, उसके बाद भारत के तटवर्तीय भाग की लंबाई, भारत के तटवर्तीय भाग की लंबाई लिख लेंगे, भारत के तटवर्ती भाग की लंबाई। तो भारत का देखिए तटवर्ती भाग कह रहा है, तटवर्ती भाग की लंबाई तो वो आपका हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि के तटवर्तीय भाग कहेगा तो वो होता है आपका 6100 किलोमीटर, उसको भी लिख लेंगे। भारत के मुख्य भूमि की तटवर्तीय भाग की लंबाई ये आपका होता है 6100 किलोमीटर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। भारत का विस्तार जो पूरब से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, भारत के तटवर्तीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि के तटवर्तीय भाग की लंबाई अगर कहेगा तो वो आपको 6100 किलोमीटर है। आज का जो आपका विस्तार आप लोगों को यही किलोमीटर में बताया गया कि जो स्थल सीमा से बांग्लादेश है, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सटा हुआ है, वो सारा का आप लोग को विस्तार ये बताया गया कितना किलोमीटर है, कौन क्या जोड़ता है, कौन सर्वाधिक सीमा हमारे राज्य का लगता है। आज का टॉपिक यही रहा। और उसके बाद अब आप लोग ध्यान देंगे कि ये लॉकडाउन में पढ़ाई थोड़ा सा अगर नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि पढ़ाई में मन सभी को नहीं लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, तो ध्यान दे दीजिएगा कि कोरोना अगर खत्म हो जा रहा है, अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम आपका आ गया जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा का मेंस, जो भी है क्लास, और जो भी मान लीजिए कि एग्जाम होगा तो उस समय आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। तो अभी जो खाली हाथ आप लोग घर पे बैठे हुए हैं तो कम से कम वीडियो वगैरह देखिए, पढ़ाई पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आज का क्लास आप लोगों को बस यही, आज का यही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों से। और एक बात और बोलेंगे, जैसे हमारे पटना से भैया मैसेज किए, जो भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा है, सस्पिशन लग रहा है, या ऐसे होना चाहिए, कैसे ठीक होगा, क्या हमें प्रॉब्लम है, क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, सारा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और आज के लिए बस यहीं आप लोग का क्लास रहेगा और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।